प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हो? एकदम बढ़िया प्रभु जी। हम्म। सब ठीक है ना? हाँ एकदम प्रभु जी, कृपा है आपकी। तो घर में दर्पण लगा हुआ है? हाँ है ना। देख लेना कभी। जी प्रभु जी। सामने खड़े हो जाना जी। और देखना कि ये जो है, जो प्रतिबिंब दिख रहा है और ये जो आज बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ एक दिन यही पूरा शांत हो जाएगा। तो शांत होने से पहले शांत होना सीख लो। आपके लिए इतना संदेश है। ठीक है? जी प्रभु जी। प्रभु जी एक पूछना है। हम्म। मतलब प्रभु जी, पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के अनुसार इस जन्म में हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया हाँ। जाता है। हाँ जी। तो प्रभु जी आज मुझे आपसे पूछना है कि मैंने पिछले जन्मों में ऐसा क्या अच्छा कर्म किया होगा, या ऐसा कौन सा पुण्य कमाया होगा कि मुझे इस जन्म में प्रत्यक्ष परब्रह्म मिले और आप जैसे सत्पुरुष का सानिध्य मिला और आपकी कृपा भी प्राप्त हुई। प्रभु जी, आप मुझे 2 बार प्रत्यक्ष मिले हैं। आप आपके साथ मैंने महंत स्वामी बापा के दर्शन भी किए। उस 2 हम्म। दिन में आपने मुझे बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद दिया है और भी बहुत कुछ आपने दिया है जो सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं, और अभी भी हम्म। वो दे रहे हैं। इसलिए प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि इतना अद्भुत स्नेह, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद पाने के लिए मैंने ऐसा पिछले जन्म में क्या पुण्य किया होगा कि मुझे ये सब मिल रहा है? तो देखो, छोटे पुण्य से इनके तो दर्शन भी नहीं होते, है ना? पुण्य का कैसा है कि जरूरी नहीं है आपने पुण्य ही किया हो। सत्पुरुष की दृष्टि अगर पड़ गई ना, तो वो जो कर्म बंद होता है ना, वो आपको यहां तक ले आता है। यानी देखो, एक गाय है। उस गाय का दूध अगर किसी भी तरह से सत्पुरुष के उपयोग में आया, वो गाय का पुण्य हो गया। उसको प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। आप समझ पा रहे हो? सत्पुरुष से जुड़ना वो छोटा कर्म नहीं होता। उसकी तो बात ही शब्दों में कह नहीं सकते, उतने पुण्य हो जाते हैं। अगर सत्पुरुष जहां से गुजरते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठते भी है ना, वो पेड़ पेड़ नहीं रहेगा। अभी वो मनुष्य में आएगा और प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करेगा। मुझे बताओ, उसका क्या कर्म है वो पेड़ का? ये बात है कि रास्ते से वो गुजर रहे हैं और किसी पत्थर पर दृष्टि पड़ गई उनकी, तो वो पत्थर भी जो है ना, अब पत्थर नहीं रहेगा। उसकी चेतना का भी जो है ना, विकास हो जाएगा। वो जीवंत हो उठेगा। तो ऐसा है, ये सत्पुरुष का ही संकल्प है। अब देखो, न्यू जर्सी, रॉबिन्सविल, अक्षरधाम, सत्पुरुष का संकल्प है। उसके आसपास और उसके ऊपर से कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी रहेगा, उसके आसपास भी आएंगे या उसके ऊपर से उड़ेगा, वो सभी का कल्याण करना। अब ये उनका वचन, ये सारी प्रकृति पूरा करती है। तो उसके आसपास और उसके ऊपर से जो भी पशु पंक्षी जो भी है, उसके दायरे में आ गए ना, वो उसका पशु पक्षी की जो योनि है, उसमें अंतिम जन्म है। वो मनुष्य में आएंगे और मनुष्य में जन्म होकर
वो भक्ति और सत्पुरुष तक पहुंच जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? कहाँ चिड़िया थी, कहाँ कौवा था, क्या खाता था, है ना? कौवा क्या खाता है? तो एक सत्पुरुष के संकल्प से उसका पूरा बदल जाता है। इसमें कौन सा पुण्य हुआ? उसका कोई पुण्य नहीं है, उसका कोई पुरुषार्थ भी नहीं है, और उसकी कोई औकात भी नहीं है। ये सारा का सारा जो है ना, करता हरता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा। आपको प्रेरणा देने वाला भी वही है, सब कुछ वही करता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत पुण्य किए, ऐसा नहीं है। हकीकत में देखे जाए ना, तो हमसे वो पुण्य करवाया गया है, और उन्होंने ही करवाया है, ताकि आप उस तक पहुंच जाओ। यही उनकी करुणा कृपा है, प्रसाद है। कृपा किसको कहते हैं? कुछ भी नहीं किया और मिल गया। प्रसाद उसी को ही कहते हैं ना, जिसके बदले में कुछ आप दान नहीं दे सकते, कुछ रिटर्न में दे नहीं सकते, नहीं तो व्यापार हो गया। तो उन्हीं का ही कृपा प्रसाद ही है सारा कुछ। एक छोटा सा सेवा, हल्की सी सेवा, जिसका हमने कभी सोचा तक नहीं होता है ना? यानी एकदम छोटी सी तुच्छ सेवा, अगर वो सत्पुरुष के लिए है, तो वो सबसे बड़ा पुण्य है इस जीवन का, याद रखना। यानी सत्पुरुष रास्ते से पसार हो रहे, उनको प्यास लगी है, और आपने एक गिलास पानी दे दिया, आपको पता भी नहीं ये सत्पुरुष। सत्पुरुष छोड़ता नहीं आपको, आप तो भूल जाते हो। फिर और एक जन्म, फिर और एक जन्म, फिर और एक जन्म, पता ही नहीं आपने क्या कर दिया। और फिर जितने भी आपके जो भी कर्मों का हिसाब है वो खत्म करके, एक समय ऐसा आएगा कि प्रगट भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तब आप सोचोगे कि अरे ये क्या हो गया मेरे जीवन में, अनायास ऐसा कुछ किया नहीं था और ये हो गया। लेकिन आपको पता नहीं है। तो छोटी सी सेवा किसी भी जन्म में कोई भी महापुरुष की आपने की होगी, है ना, उसका ये फल है। तो ऐसी बात है। तो वो जो है, आप बोल रहे हो ना, ऐसा कौन सा पुण्य? तो अनंत पुण्य हो गया आपका। पानी पिलाने की सेवा कौन नहीं करता है? और वो सेवा को हम सेवा कहते भी है क्या? कोई प्यासा है, पानी पिला दिया, तो वो तो कोई भी करता है ना। एक गिलास पानी में क्या जाता है ना? तो ये बात है कि सत्पुरुष के लिए हल्का सा भी कुछ भी सेवा किया ना, वो अनंत गुना माना जाता है, सबसे ऊपर आता है वो, सारे लिस्ट में सबसे ऊपर आता है वो। उसका जो पुण्य है ना, वो अनंत होता है, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। कौन से आप नरक से उठाकर आपको कहाँ रख देते हैं ना, पता नहीं चलता। तो ये बात है। कुछ पूछना है इसमें? प्रभु जी मतलब अभी पृथ्वी पर इतने सारे मनुष्य हैं, तो हम्म। सबको ये प्राप्ति नहीं होती है, कुछ लोग ही जुड़ते हैं, तो फिर परब्रह्म की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, इसलिए ये होता है ना? हाँ, उनका संकल्प है, देखो, उनका संकल्प है कि अनंत जीवों को मेरा दर्शन हो और सबका कल्याण हो। तो सबका कल्याण यानी अनंत जीव जो पृथ्वी पर है ना, वो सब अपने अपने स्टेप्स से आगे बढ़ते रहेंगे, और अनंत जीवों का आत्यंतिक कल्याण करके ले जाना है अपने साथ। तो नंबर लग गया।
जिन जिन का नंबर लग गया ना वो परम भाग्यशाली है। और लेने तो वही आते हैं, याद रखना मुकेश भाई, आप और कहीं जी पर भी नहीं। आपको लेने के लिए यमराज नहीं आएंगे। आप न भूत बनोगे न चुड़ैल बनोगे या ऐसे कुछ योनि में नहीं जाओगे। आपके ऊपर कोई तांत्रिक मांत्रिक का कोई असर नहीं होगा। आपको लेने के लिए परमात्मा स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही आएंगे, याद रखना। आप और कहीं पर भी नहीं भटकोगे अभी। ये उनके दर्शन का प्रताप है और ये गारंटी वाली बात है। तो ऐसा है। तो आज के बाद जो है ना, कमजोर बातें करना ही नहीं है ना, ढीली ढीली बातें नहीं करना है। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, इतना ही। वो बस जीवन का उद्देश्य सार्थ हो गए। तो सीढ़ियाँ चढ़ाई थी ना आपने। जी। हाँ, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, इतना याद रखना। तो देखो, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे वो आपको, निश्चिंत रहना, पक्की बात है। प्रभु जी, हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम, हमने बोलिए। तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करे हैं, तो मानसी पूजा आज सुनीता प्रभु जी से सीखी मैंने, तो हम्म। उसका भी उतना ही फल मिलता। देखो, प्रत्यक्ष और मानसी दोनों का एक ही फल है, लेकिन कंडीशन ये है कि रोमांचित गात्र से, यानी आपके अंग अंग में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जैसे प्रत्यक्ष आए हैं, उस प्रकार का भाव जब भीतर से होगा ना, आंखों से आंसू बहेंगे, हृदय गदगद हो जाएगा, है ना। उस तरह से आप मानसी करते हो ना, तो उसका फल प्रत्यक्ष जैसा ही हुआ। जी तो भाव महत्व के है यहाँ पर। भाव से जुड़े हो, भाव से गलत जगह पर भी जुड़ सकते हो, भाव से सही जगह पर भी जुड़ सकते हो, फल उस हिसाब से मिलेगा। तो भाव से, विचार से, चित्त से जब आप जुड़ते हो और सही जगह पे जुड़ते हो ना, तो बात बन जाती है। यानी आपने, देखो आपके घर में लाइट है, जी सही सही कनेक्शन है, तो बटन दबाने से लाइट चालू होगी। अगर कनेक्शन ही गलत जगह पे है तो लाइट चालू ही नहीं होगी। वैसे ही कनेक्शन अगर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष में है, तो समझना पार हो गए आप, जी। बैठे बैठे पार हो गए। ये बात है।